हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिकल स्टडी। क्लास 1 हो चुका था, आज जो है हमारा क्लास 2 है। देखिए क्वेश्चन वही पढ़ाए जा रहे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं और यही क्वेश्चन छपेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर छोटा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन ये बार बार तो आता ही है, तो यही क्वेश्चन तो आप गलत भी कराते हैं एग्जाम में। यही क्वेश्चन क्या कराते हैं आप, गलत कराते हैं। माना था कास्ट आयरन मार दिया माइंड स्टील, माना था 30 डिग्री मार देते हैं 90 डिग्री। तो ये चीजों क्वेश्चन, ये इन्हीं क्वेश्चनों का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कहां से एग्जाम निकाल पाइएगा। और कुछ बच्चे देखे हैं कि वो हार्ड क्वेश्चन के पीछे भागते हैं कि कहां से हार्ड क्वेश्चन। भैया हार्ड क्वेश्चन पढ़ाना आसान है, कहिए कल से मशीनिस्ट का पढ़ाने लगे फिटर को, टर्नर का पढ़ाने लगे फिटर को, तो आप भी खुश रहेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं जाइए एग्जाम में देखिए, जब जितना क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं क्या एग्जाम में नहीं आया है, कोई पेपर उठा के देख लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, उठा के देख लीजिए कि हाँ सर ये नहीं आता है पेपर में, तो उस दिन से हम पढ़ाना छोड़ दे, बताना छोड़ दे। इस तरह के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और पढ़िए। जहां समझ में ना आए कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्लास 2 है, क्लास 1 नहीं देखे हैं तो क्लास 1 भी आप देख लीजिए, एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए ऊष्मा उपचार प्रक्रिया नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य डैश होता है। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया आप भी जानते हैं, उसमें जो है नॉर्मलाइजिंग का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है प्रेरित तनाव को कम करने के लिए, बी है मसिबिलिटी में सुधार लाने के लिए, और सी है इस्पात को मुलायम करने के लिए, और डी है सख्तता को बढ़ाने और भंगुरता को कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेरित तनाव को कम करने के लिए। यहाँ देखिएगा स्ट्रेस को कम करने के लिए। समझ में आ गया होगा नॉर्मलाइजिंग क्या है। नॉर्मलाइजिंग के साथ साथ एक पॉपुलर क्वेश्चन है एनीलिंग पूछता है। जब आप एनीलिंग पूछ देखिए, एनीलिंग किस लिए किया जाता है, तो मैस्कुलिनिटी में सुधार लाने के लिए एनीलिंग किया जाता है। तो अगला है, यहाँ देखिएगा नेक्स्ट डी भी है, डी को भी ध्यान से देखिएगा। अगर कहे आपसे सख्तता को बढ़ाने और भंगुरता को कम करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, तो वह जो किया जाता है टेम्परिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, टेम्परिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से कई क्वेश्चन एक के साथ क्लियर हो जा रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट ऊष्मा उपचार से ही लिया गया है। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया एनीलिंग, अभी एनीलिंग बताया था ना, आ गया ना एनीलिंग। एनीलिंग डैश के लिए किया जाता है। एनीलिंग क्यों किया जाता है, सख्तता बढ़ाने के लिए, मृदुता बढ़ाने के लिए, कठोरता बढ़ाने के लिए, अभंगुरता बढ़ाने के लिए। तो वह जो होता है क्या किया जाता है, मृदुलता बढ़ाने के लिए किया जाता है। एनीलिंग किस लिए किया जाता है, मृदुलता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमें। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह जो है नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार के फाइलिंग चिकना करने का काम हो रहा है। यह जो फाइलिंग हो रहा है ये किस प्रकार की फाइलिंग हो रही है, तो यह आपको देखते ही दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जब दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे एकदम रोटी बेलने वाला काम होगा तो वह हो जाएगा ड्रॉ फाइलिंग। क्या हो जाएगा, वह जो होगा क्या होगा हमारा, वह हो जाता है ड्रॉ फाइलिंग। इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जब दोनों हाथ पक से पकड़ के बेलन या रोटी बेला लगे तो समझ जाना है कि वह जो होता है ड्रॉ फाइलिंग होता है। ड्रॉ फाइलिंग के साथ साथ अगर यहाँ स्ट्रेट फाइलिंग आया है, यही स्ट्रेट फाइलिंग पूछता है। एकदम भाइस के सामने खड़ा होके और 90 डिग्री पे एकदम सीधा फाइलिंग करते हैं, वो होता है स्ट्रेट फाइलिंग, है ना। यही ड्रॉ फाइलिंग आप जान रहे। एक होता है क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग क्या होता है, भाइस के सामने खड़ा हो गया 45 डिग्री के कोण पे जो फाइलिंग होती है, तिरछा फाइलिंग होती है, वह होता है क्रॉस फाइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा गोल छड़ों को पकड़ने के लिए भी ब्लॉक का प्रयोग होता है। गोल छड़ों को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो भी ब्लॉक का प्रयोग होता है। इसमें भी ग्रुप होता है जो सामान्य डैश है। भी ग्रुप क्या है, सामान्य डैश है, तो वह क्या है 30 डिग्री के कोण पे भी ग्रुप बना होता है, 60 डिग्री पे बना होता है, 90 डिग्री पे बना होता है, 120 डिग्री पे बना होता है। यह जो होता है कितने डिग्री पर भी ग्रुप बना होता है, 90 डिग्री पे बना होता है। कितने डिग्री पे बना होता है भैया, 90 डिग्री पे भी ग्रुप बना होता है। यह है भी ब्लॉक। क्या है, यह है भी ब्लॉक।
यह जो पॉइंट होता है वी ग्रुप कहलाता है। यह जो कितने डिग्री के कोण पर बना होता है, 90 डिग्री के कोण पर बना। ये ग्रेड के अनुसार से कितने प्रकार के मिलते हैं, ए और बी ग्रेड के मिलते हैं। कितने मिलते हैं, ए और बी ग्रेड के। यही पूछते हैं ए ग्रेड की लंबाई कितनी होती है, तो 100 mm। कितने होते हैं भैया, 100 mm। यही बी पूछते बी ग्रेड बी ब्लॉक की लंबाई कितनी होती है, तो 300 mm होती है, 300 mm होते हैं। यही पूछते किस धातु का बना होता है भैया, क्लोजेड ग्रेड कास्ट आयरन का यह बना होता है। ठीक है, तो यही चीज है आपको हमेशा याद होना है। वी ब्लॉक का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो राउंड जॉब को मार्किंग करते समय सहारा देने के लिए किया जाता है। तो ये भैया वी ब्लॉक भी आपका क्लियर हो गया। अब में नहीं लगता कि आप भूलिएगा, आपको लगता है सब अब भूल जाइएगा, नहीं भूल पाइएगा। देखिएगा, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, नीचे आरेख में एक औजार को ए से चिन्हित किया गया। नीचे आरेख में एक औजार है और इसको ए से चिन्हित किया गया। किसको, इसको है, जो मशीन स्पिंडल्स के नोज से टेपर सैंक, क्या है, टेपर सैंक ड्रिल को हटाता है, इसे डैश कहते हैं। भैया ये जो है वो टूल्स है, इसमें से ड्रिल जो आपको लगता है टेपर सैंक ड्रिल, जानते हैं आप स्पिंडल में डायरेक्ट ठोक दिया जाता है। जब ठोक दीजिएगा तो फंस जाएगा, तो निकलेगा कैसे भाई, तो उसको निकालने के लिए ये औजार लगाया गया। तो देखिएगा ये कौन सा औजार है, वेज है, ड्रिफ्ट है, लीवर है, स्पॉट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट भैया समझ चाहिए, गांव में वो चीज समझिएगा, कोनो पाइप में वो चीज फंस गया तो उसको क्या करते हैं, कोई पाइप है, मान लीजिए पाइप है, फंस गया तो एगो रॉड लगा के ऊपर से मार देते हैं, रॉड लगा के ऊपर से एगो हथौड़ी मार देते हैं। तो यहाँ तो टेक्निकल आदमी है हम लोग, तो ड्रिल को निकालने के लिए जो रडवा लगाया गया वो क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, ड्रिफ्ट कहलाता है। अब तो समझ ही जाइएगा, ना समझिए ऐसा हो नहीं सकता। अगर ना अभी भी नहीं समझ में आया हो तो कहिएगा कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 हमको समझ में नहीं आया, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। और समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। देखिएगा, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करने से पहले लीकेज की जांच करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। ऑक्सी एसिटिलीन गैस सिलेंडर है, ठीक है ना, आपके घरों में एलपीजी भी सिलेंडर है, तो उसके लीकेज की जांच कैसे करते हैं, थू करके उसी में डाल के चेक कर लेते हैं कि हवा से फूल रहा है कि नहीं। बहुत लोग ऐसा करते हैं, आपको लगा होगा कि सब थूक दिए, नहीं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये गलत चीजें नहीं कर रहे थे। ठीक है ना, यहाँ जो है कर रहा है कि ऑक्सी एसिटिलीन सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर है, उसको चेक करने के लिए लीकेज है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हैं, साबुन पानी से, नमक पानी से, ताजा पानी से, कठोर पानी से। तो यहाँ जो है भैया पानी डायरेक्ट चेक नहीं किया जाएगा, उसके लिए क्या किया जाएगा, साबुन मिला दिया जाएगा। क्या मिला जाएगा, पनिया में साबुन मिला दिया जाएगा। झाग बनिया होगा, जब झाग बनिया होगा तो उस पर पानी डालिएगा तो बुलबुला अपने आप दिखने लगेगा, तो समझ जाइए कि लीकेज है। नहीं बुलबुला आ रहा है तो समझ जाइए कि सिलेंडर में लीकेज नहीं है। तो किसके साथ घोलिएगा पानी, साबुन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आ रहा होगा समझ में तो एकदम बैठ जाएगा दिमाग में, और उससे क्वेश्चन कभी भूल नहीं पाइएगा। छोटे छोटे पॉइंटों को ध्यान दीजिए। देखिएगा अगला है, स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए कैलिपर का प्रयोग करते हैं। स्लॉट है, मान लीजिए कि कोई स्लॉट है, इसकी चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करेंगे, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जैनी कैलिपर और लेग कैलिपर। यहां जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा भैया, इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर का काम क्या है, अंदरूनी स्लॉट को मापना, अंदरूनी स्लॉट को मापना। यहां देखेंगे थोड़ा सा, इसमें से कौन सा इनसाइड कैलिपर है भैया, तो ई वाला जो बीच में जो फिगर बना है इनसाइड कैलिपर। ये क्या है, पाइप का अंदरूनी डाया माप रहा है। ठीक उसी तरह इस अगर स्लॉट की चौड़ाई मापनी हो तो यहाँ कौन सा कैलिपर का होगा यूज, तो वह जो होगा इनसाइड कैलिपर का यूज होगा। ठीक, और देखिए बाहरी, अब इनसाइड कैलिपर का माप किस, अब पूछ देगा एग्जाम में आपसे कि इनसाइड कैलिपर का माप किस कहाँ यूज किया जाता है, तो वह स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए किया जाता है, अंदरूनी खांचे की चौड़ाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक, इस तरह से। अब यही आया है आउटसाइड कैलिपर भी देखते चलेंगे हम लोग। आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग जो होता है बाहरी चौड़ाई मोटाई मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए,
बाहरी डाया चेक करने के लिए जो है आउटसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाता है, चाहे वो यही माप क्यों ना हो, चाहे वो ये माप क्यों ना हो, ठीक है। तो इस तरह के बाहरी माप लेने के लिए जो होता है आउटसाइड कैलिपर का यूज किया जाता है। यहाँ एक और था ऑप्शन में जैनी कैलिपर, तो यह जो है जैनी कैलिपर का यूज कहाँ करते हैं, तो जैनी कैलिपर का यूज जो हम लोग करते हैं या हार्मोफ्लोराइड कैलिपर के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो जैनी कैलिपर का उपयोग जो होता है समानांतर लाइन खींचने में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता ही आता है। बोलिए नहीं आता है तो बोलिए कि हाँ सर आप पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं आता है, बता दीजिए हमें। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सर कैलिपर का साइज कैसे लेते हैं, तो उसके रिवेट के मध्य से, रिवेट के जो रिवेटवा लगा हुआ है ना उसके मध्य से, रिवेट के मध्य से लेके निचले सिरे तक जो है कैलिपर का साइज लिया जाता है। ये भी याद हो गया होगा, अब तो नहीं भूलिएगा भैया। अच्छा लगे तो एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन श्रिंकेज फिट का उदाहरण है। श्रिंकेज फिट का उदाहरण है, ऑप्शन ए देखिएगा, लकड़ी के रिम पर काट रिम, है ना, बी है रेल पहिए पर टायर, सी है बाईसाइकिल रिम पर टायर, और डी है शाफ्ट पर फ्लाई व्हील। यहाँ उतना सुनने की जरूरत नहीं है, जानने का जरूरत नहीं है। श्रिंकेज फिट के अंतर आता है लकड़ी के रिम पर काट रिम, लकड़ी के रिम पर काट रिम, या बैलगाड़ी के चक्कों पर रिम का चढ़ाना। ये भी ऑप्शन आ सकता है, तो वहां समझ जाइए कि यह श्रिंकेज फिट है। कौन सा है भैया, वह जो है श्रिंकेज फिट का उदाहरण है। श्रिंकेज फिट किस में आता है बताइएगा जरा। फिट तीन प्रकार के होते हैं, क्लीयरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। तो श्रिंकेज फिट पूछ दे तो आप बताइएगा कि यह जो आता है इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन कथन सही है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। ऑप्शन ए देखिएगा, क्लीयरेंस फिट हमेशा इंटरफेरेंस देता है। क्लीयरेंस फिट हमेशा इंटरफेरेंस देता है, नहीं देता है भैया। इंटरफेरेंस फिट हमेशा क्लीयरेंस देता है, तो नहीं देता है, दोनों गलत है। ये क्या कह रहा है भैया कि इंटरफेरेंस फिट कभी क्लीयरेंस देता है तो कभी इंटरफेरेंस, तो ये भी गलत है। और यहां देखिएगा डी है, ट्रांजिशन फिट कभी क्लीयरेंस देता है तो कभी इंटरफेरेंस। तो जाहिर सी बात है इसका सही आंसर कौन सा होगा, डी है। ट्रांजिशन फिट हमेशा क्या देता है, कभी क्लीयरेंस फिट देता है, कभी इंटरफेरेंस फिट देता है। पढ़े होंगे, क्लीयरेंस फिट हमेशा प्लस में देता है, धनात्मक देता है, इंटरफेरेंस हमेशा माइनस में देता है, और ट्रांजिशन फिट प्लस और माइनस दोनों में देता है। तो यह जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। और क्लीयरेंस फिट भी और अच्छी तरह से समझाने में कितने लोग चाहते हैं कि थ्योरी की क्लास में लेकर आया जाए, तो जल्दी से बताइए आप कमेंट में। और इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फीडर टॉपिक स्टडी ऐप है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां से हमसे जुड़ जाइए, वहां से आपको इसका पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिवेट ज्वाइंट में प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हैं और कवर प्लेट से जोड़ते हैं। क्या है, कवर प्लेट से जोड़ते हैं, ज्वाइंट डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, लेफ्ट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, एज ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट। तो यह जो कहलाता है बट ज्वाइंट कहलाता है। बट ज्वाइंट क्या है भैया, एक सेकंड, इसमें बैक नहीं होता है, देखिएगा अभी आपको बताएंगे बट ज्वाइंट क्या है, और बाकायदे फिगर से समझाएंगे फिर। इन दो प्लेट को आपस में सटा दिए, इन दो प्लेट को आपस में एकदम सटा दिए, दोनों किनारे से दोनों किनारे को आपस में सीधा सटा दिया। ऊपर से क्या कर दिए, वो कवर प्लेट रख दी, ऊपर से क्या कर दिए, वो कवर प्लेट रख दिए। तो एक दूसरे के आपस में सटा के जोड़ना क्या कहलाता है, बट ज्वाइंट कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, वेल्डिंग तो है नहीं कि इस पर से वेल्डिंग भर दिए फिर। यहाँ क्या है, सीट मेटल से जुड़ा है, तो यह कहलाता है बट ज्वाइंट। क्या कहलाएगा, बट ज्वाइंट। लेफ्ट ज्वाइंट क्या कहलाता है, लेफ्ट ज्वाइंट में दोनों है जो है मुंह से मुंह ना मिला के एक दूसरे पर चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा,
मुंह से मुंह ना मिला के क्या होगा, एक दूसरे पर चढ़ जाएगा। चढ़ते का सा ज्वाइंट हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, लेफ्ट ज्वाइंट। तो ये अच्छा लगा हो तो लाइक तो करते रहिए एकदम, कमेंट जो नहीं किया है वो बार बार एक आदमी लाइक करेगा तो फिर लाइक दिखाएगा नहीं। रुके भाई, हम भी भूल गए क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा गेज। गेज मूल्यतः डैश होते हैं। गेज क्या होते हैं भैया, गेज जो होता है क्या, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट है और इंस्टॉलेशन इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रूमेंट है। तो गेज क्या काम है, गेज के काम है चेक करने। गेज के काम क्या है, चेक करने के लिए, मतलब कौन साइज में है, गो या नो गो में है कि नहीं। मान लीजिए 40 mm मान लीजिए इसको जो नहीं लिखे है, तो इसके अंदर ही बना है कि नहीं। गेज का काम क्या है, नो गो और गो भाग को चेक करना। तो ये चेकिंग है ना डिवाइस होगा, मेजरिंग डिवाइस थोड़ा होगा। क्या हो जाएगा ये चेकिंग डिवाइस। जहां दिखे गेज समझ जाइए कि कौन सा टूल्स है, वह जो है चेकिंग टूल्स। चेकिंग टूल्स है। कभी कभी पूछ देता है कि इससे मापा गया माप, इससे मापा गया माप क्या प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। गेज द्वारा जो चेक करते हैं वो प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष टूल है। तो वह जो होता है गेज द्वारा जो माप होता है अप्रत्यक्ष टूल है। क्या है, अप्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा सीट सबसे पतला होता है। भैया सीट कैसे पतला दिखेगा, तो 10 नंबर गेज है, 10 गेज सीट, 20 गेज सीट, 30 गेज सीट, 40 गेज सीट। तो यहाँ सबका साइज तो हमको याद नहीं है, सबका साइज हमको याद है नहीं याद है, लेकिन हम जानते हैं कि ये कुछ नंबरों तक जो है पाया जाता है, 0 से 40 या 1 से 40। थोड़ा देखना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा हमको, लेकिन ये जो 40 नंबरों तक पाया जाता है। यहाँ नंबर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतना हम जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा नंबर होगा वो पतला होगा। गेज में क्या होगा, सबसे पतला होगा। मान लीजिए कि 40 है, ये 30 है, ये 20 है, ये 10 है, तो ये सबसे पतला कौन होगा, 40 होगा। खाली हर तीनों में पूछे तो ये पतला होगा, खाली ये दोनों में पूछे तो ये पतला। मतलब सबसे ज्यादा नंबर वाला भाग क्या होता है, सीट की मोटाई कम हो जाती है। देखिएगा बक्सा खरीदने जाइएगा तो कहेगा चाची हो हम तो तरह के 40 नंबर बना दें, हम 33 नंबर बना दें। वो कहे वो तो तरह का 22 नंबर देता, लेकिन आप तो जानते नहीं है कि नंबर का खेल है। सब क्या है, नंबर का खेल है। ज्यादा नंबर बता रहा है लेकिन सीट चादरा का देगा आपको, पतला देगा, तो बक्सा हो जाएगा आपका पातर, बक्सा हो जाएगा पातर, तो टूट जाएगा। तो ये याद रखिए कि जब नंबर बढ़ रहा है, जब सीट में नंबर बढ़ेगा तो वो क्या होगा, उतना ही पतला होगा। तो 40 नंबर गेज क्या होगा, सबसे सीट पतला होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज के एक विशेष सेट में होते हैं। स्लिप गेज के एक विशेष सेट में कितने सेट होते हैं, तो वह जो होता है क्या 81, 112, 120, 130। तो यह जो होता है 120 पीस होता है। कितने पीस होता है, 120 पीस होता है, सॉरी हाँ 112 होता है ना, मिस्टेक करके 112 का टिक लगाया है लेकिन 120 बोला है। तो याद रखिएगा 112 पीस होता है। यही पूछ दे कितने डिग्री की सेल्सियस पर रखा जाता है, तो वह जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है गेजों को तापमान पर रखा जाता है। अगला रिकॉर्डिंग है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ क्या दिखा है, करना पड़ेगा नहीं जी। अब देखिएगा नीचे दिए गए आरेख में स्पार्क प्लग गैप की जांच करने के लिए, गैप की जांच करने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जा रहा है, क्या क्या लिखा है लेकिन क्या प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्या है भैया, स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग देखिए है आप, उसमें वो छोटी सा ऐसे तारवा मुड़ा होता है और उसके बीच में कुछ गैप होता है। तो क्या गैप चेक करने के लिए कह रहा है,
यह जो कह रहा है कि सर ये स्पार्क प्लग है, इसका गैप चेक करने के लिए वो टूल्स का प्रयोग किया गया, वो कौन टूल्स है? तो जानते ही है कि गैप को चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह जो होता है फीलर गेज। क्या होता है? फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। यहां देखिएगा, यहाँ जो एगो 90 डिग्री पे 45 डिग्री पे थ्रेड का जो है सिंबल दे दिया गया, ठीक, ये दे दिया गया। पूछा गया इसमें नीचे किस प्रकार का थ्रेड दिखाया गया है। तो भैया किस प्रकार का थ्रेड दिखाया गया है? तो यहाँ देखिएगा, बटरस थ्रेड, नकल थ्रेड, एकमे थ्रेड, यह लिखा है ब्राउन और शार्प वर्म थ्रेड, ठीक। तो यहाँ ये तो समझ में नहीं आई, इसका हम नामे नहीं सुने कभी, ब्राउन और शार्प वर्म थ्रेड। वर्म थ्रेड का नाम सुने हैं, ठीक, लेकिन ये पूरा तो नहीं सुने। तो ये तो ऐसा ही गया। बटरस थ्रेड का कोण होता है 45 डिग्री, नकल थ्रेड का कोण होता है 0 डिग्री, और एकमे थ्रेड का कोण होता है 29 डिग्री। तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा हमारा बटरस थ्रेड। देखिएगा यहाँ 45 डिग्री, ना फिगर पहचान में आए तो यहाँ तो दिख रहा है ना कि 45 डिग्री है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चेन ड्राइव का प्रयोग करता है, चेन ड्राइव डैश का प्रयोग करता है। तो चेन ड्राइव के लिए किसका प्रयोग कीजिएगा? तो चेन ड्राइव के लिए क्या? स्पेयर गियर, स्प्रॉकेट, वर्म गियर, आइडलर गियर। तो यहाँ जो कौन सा प्रयोग किया भैया? चैन देखे हैं आप कभी? चैन चलते देखे हैं? मतलब इंडस्ट्री में जाइएगा तभी देखिएगा। वो साइकिल में जो लगा है वो क्या है? साइकिल जो चला रहा है पैडल से, वो क्या है? वो भी तो चैन से ही ना चल रहा है। तो देखिएगा, एगो चलाने के लिए हैंडल बना है, एगो चलाने के लिए हैंडल बना है, एगो पीछे चक्का में लगा होता है, अहिया वाला चैनवा बड़का रहता है, ठीक। तो ये जो पीछे वो जो लगा है दांतेदार, पीछे जो दांतेदार लगा होता है साइकिल में, वही कहलाता है स्प्रॉकेट। क्या कहलाता है भैया? स्प्रॉकेट। वो क्या कहलाता है? पीछे जो लगा था हमारे साइकिल में, पीछे जो दांत नुमा लगा था, तो वो क्या कहलाया? स्प्रॉकेट। तो चैन किस में चलेगा? स्प्रॉकेट पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्प्रॉकेट। अब समझ में आ गया होगा स्प्रॉकेट क्या है, भूलिएगा नहीं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं आपको, समय कम लगे, ठीक है ना। पढ़ाने के लिए कहानी सुनाते रह जाएंगे, आप सुनते रह जाएगा। क्वेश्चन अधिक से अधिक पढ़ पाइए, ये हमारा कोशिश है, और इससे भी अधिक क्वेश्चन लेके आएंगे कम समय में। और आपको समझाते हुए आप लिखिएगा कि हाँ सर हम समझ पा रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए, तभी नहीं जानेंगे कि हमारा पढ़ाई हुआ सक्सेसफुल हो रहा है। घूर्णी चाल क्या है? घूर्णी चाल क्या है भैया? तो देखिएगा, ये ऑप्शन से पकड़ना पड़ेगा। सीधी रेखा में पक्ष और अग्रचाल, बी है वृत्त में पक्ष और अग्रचाल, और सी है सीधी रेखा में चाल, और डी है वृत्त में चाल। तो घूर्णी चाल क्या होगा भैया? घूर्णी कैसे मारता है? तो गोल गोल। तो उसी तरह क्या है? वृत्त में चाल। वृत्त के तुलना चलेगा तब ना घूर्णी मारेगा। देखिएगा गांव में लड़का को घुमरिया जाता है इसे से, ठीक है। कभी कभी आप भी बचपन में खेले होंगे, तो वो क्या है? वृत्त नुमा घूमे होंगे ना। तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही है, वृत्त में चाल। आगे हमारा क्वेश्चन है कि बेल्ट के फिसलने के कारण बेल्ट ड्राइव का वेगानुपात डैश होता है। क्या होता है? बेल्ट फिसलेगा तो क्या होगा? बेल्ट फिसलेगा तो बेल्ट ड्राइव में वेगानुपात क्या होगा भैया? तो देखिए, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, और डी दिया है बढ़ या घट सकता है। सर जब चक्की चल रहा है, आपके गांव में चक्की उक्की देखिएगा चलता है, तो जब बेल्ट फिसलेगा तो ड्राइव ड्रिवेन को चला पाएगा बढ़िया से? ड्राइव ड्रिवेन को चला पाएगा बढ़िया से? टाना लेगा? बेल्ट का जितना टाइट रहेगा उतना जल्दी जल्दी नचाएगा, उतने क्या होगा? जल्दी जल्दी नचाएगा। तो उससे क्या है कि वो नहीं नाचने देगा। क्या क्या जब स्लिप होगा तो वेगानुपात क्या होगा? घटेगा। कहे कि ड्राइव तो नाचेगा लेकिन ड्रिवेन को नचाएगा ही नहीं, स्लिप कर जाएगा तो नाचेगा नहीं, नाचेगा तो उस पर लोड लेगा ही नहीं। तो क्या हो जाता है? वहां जो है हमारा वेगानुपात घटता है। क्या होता है? घटता है। नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया।
अब नहीं समझ पाइएगा तो हमें नहीं लगता कि कोई अब समझा पाएगा। इससे भी सिंपल देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका उपयोग बड़े पैमाने के उत्पादन में टूल को गाइड करने और जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ कुछ चीजों को ध्यान से देखिएगा। टूल को गाइड करने और जॉब को पकड़ने, टूल को गाइड करने और जॉब को पकड़ने। कुछ क्वेश्चन का इतना ही अंश याद रखिएगा तो एकदम आंसर सही जाएगा, एकदम सटीक बैठेगा भैया। तो कैसे बैठेगा देखिएगा, गेज है, गेज का काम थोड़ा है सब, जिग है, पिक्चर है, हाउसिंग है। हाउसिंग क्या कहलाता है, जो बेरिंग है ना, बेरिंग तो देखे ही होंगे आप, बेरिंग को रखने के लिए इस तरह का एक हौज बना होता है, ठीक है, आप देखे होंगे देहात में चक्की उक्की में लगा हुआ है फाउंडेशन देने के लिए चक्की, ये होता है हाउसिंग। इसके अंदर बेरिंग फिट है, ये भी गया, ये होगा नहीं, गेज का प्रयोग होगा नहीं। अब बच गए हमारे दो जिग और फिक्चर, क्या बच गया, जिग और फिक्चर। तो जब दोनों पूछे टूल को गाइड करने जॉब को पकड़ने के लिए, तो वहां किसका उपयोग करेंगे, जिग का उपयोग करेंगे। सीधा समझ जाना है, टूल को गाइड करने और जॉब को पकड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, जिग कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, जिग कहलाएगा। और फिक्चर का काम क्या है, खाली पकड़ लेना, खाली पकड़ना, पकड़ेगा कस के, बस ये काम हो जाएगा किसका, फिक्चर का काम है पकड़ना, गाइड करना काम नहीं, इसका काम है केवल पकड़ना। आगे अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भाई टूल्स दिया नहीं, नीचे आरेख में दिखाया गया कटिंग टूल का उपयोग डैश पर होता है। ये कौन सा टूल्स है भैया, कहाँ यूज होता है, तो यह जो होता है आपको ब्रोचिंग मशीन में होता है। किस में होता है, ब्रोचिंग मशीन में। किस में होता है, ब्रोचिंग मशीन में। ब्रोचिंग ब्रोचिंग हम लोगों को नहीं करना है, लेकिन देख लीजिए आगे एक और ठीक आ जाए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि थ्रेड के एक बिंदु से अगले थ्रेड के तदानुरूपी बिंदु की दूरी को डैश कहते हैं। भैया एक थ्रेड है, एक थ्रेड है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, थ्रेड का फिगर बनाते हैं, फिगर नहीं समझ जाइए, ऊपर वाला है, इतना समझदार तो आप है नहीं, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु, तो ये क्या कहलाएगा भैया, क्या कहलाता है, क्या लीड कहलाएगा, पिच कहलाएगा, ट्रेवल कहलाएगा, गैप कहलाएगा। यह जो कहलाता है पिच कहलाता है। एक दांत से का मतलब एकदम आपको वही चाहिए कि एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी ही लिखा चाहिए, यही तो कंफ्यूज करता है आपको। आप याद कर जाते हैं बस वही चीजों को जो लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन को घुमाता है तो आप लोग अटक जाते हैं। यहाँ क्या लिखा है, थ्रेड के एक बिंदु से अगले थ्रेड के तदंतर बिंदु के बीच की दूरी, बिंदु की दूरी को, तो एक बिंदु दूसरे बिंदु की तदंतर दूरी को क्या कहते हैं भैया, तो वह कहलाता है पिच। क्या कहलाता है, पिच। यहाँ लीड आया है, लीड को भी क्लियर करते चलेंगे क्योंकि अगला एग्जाम में आए तो अब घबराए नहीं। लीड है जो नॉट रिपोर्ट है, इस पे नॉट लगा दिए, नॉट एक चक्कर में ऐसे घुमा, एक बार यहाँ से, यह अंगूठा समझिएगा, यह अंगूठा यहाँ से नॉट है, एक बार घुमा और फिर यहीं पे आ गया, तो वो क्या कहलाया, लीड। मतलब ये नहीं कि हम ये ना आप समझ आ नहीं पा रहे हैं, आपको कहने का अर्थ है एक चक्कर में नॉट द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर में नॉट द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, लीड कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, लीड कहलाती है। और कितने लोग को यह अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ये भी कमेंट में जरूर करें कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या आप उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो भी आप लिखिए, लेकिन लिखिए, एक बार आए हैं चैनल पर तो लिखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि भैया अब थ्योरी समझना बहुत आसान है क्योंकि राजेश सर पढ़ाने आ गए हैं। अब ये देखिए, ये जो है ये क्या है भैया, ये डाई है ना, बाहरी चोटी काटने के लिए बाहर वाला एक्सटर्नल थ्रेड, ये तो समझते हैं ना। देखिएगा निम्न आरेख डैश बताता है, ये क्या है भैया, ये टैप है, टैप तो इंटरनल थ्रेड है, ये नहीं सकता है, नॉट है, स्प्लिट डाई है, वाशर, वाशर हो ही नहीं पाएगा, टैप हो ही नहीं पाएगा। टैप तो जानते ही है ना, टैप तो आप जानते ही हैं कि टैप का उपयोग कहाँ किया जाता है, अंदरूनी थ्रेड काटने। वाशर दिख नहीं रहा है, ये दो को बच गया, ये नॉट है, स्प्लिट डाई, ये नॉट आपको दिख रहा है कहीं से, नॉट दिख रहा है क्या, नहीं है, तो ये नॉट भी नहीं है। अब कहिएगा सर गलत पढ़ा रहे, नहीं, ये नॉट भी नहीं है, स्प्लिट डाई है। स्प्लिट डाई में क्या होता है, यहाँ से बीच में चीरा लगा होता है, हल्का सा चीरा लगा होगा, या इसमें जो है 3 गो पेच कसने के लिए दिया है,
इसको चीरा तो लगा ही होता है, इसको एडजस्ट करने के लिए डेप्थ गहराई जो है, थ्रेड की गहराई को एडजस्ट करने के लिए जो है यहाँ पे पेच कसा जाता है, खोला जाता है, फटा होता है। तो ये कौन सा है? स्प्लिट है। ये क्या होगा देख लीजिएगा, इसे गोल है, बीच में फटा हुआ है, बीच में वो पेच कसने नुमा दिया है, तो समझ लीजिएगा कि स्प्लिट है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं बाबू? तो यह जो है एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शाफ्ट पर व्हील या पुली को घूमने से रोकने के लिए क्या प्रयोग होता है? की का प्रयोग होता है, रिवेट का प्रयोग होता है, नट का प्रयोग होता है, वाशर का प्रयोग होता है। शाफ्ट पर मान लीजिए शाफ्ट है, ये पुली है, ये घूमेगा, तो ये शाफ्ट जब चिकन रहेगा तो इसमें फटाके घूम जाएगा, पुली का होगा फटाके घूम जाएगा कि नहीं? इसको रोकने के लिए क्या लगा देंगे? एक की लगा देंगे। एक क्या लगाते हैं हम लोग? यहाँ जो है की लगाते हैं। अब कहिए की कैसे लगाइएगा भैया? नहीं समझ पाए? की का प्रयोग शाफ्ट को पुली व्हील को घूमने से रोकने के लिए क्या लगाते हैं? की लगाते हैं। की होता है कैसे देखिए, थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये हो गया आपका शाफ्ट, ठीक है। और शाफ्ट में जो है यहां बना होता है ग्रुप, शाफ्ट में बना होता है ग्रुप। ये भी दो तरह के की होते हैं, शंख की और सैडल की, बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें जो जीप की नुमाइश से बोल रहे हैं क्या जी, इस शाफ्ट के अंदर जो है इस तरह का जो है हम लोग इस तरह का की लगाएंगे, तब नहीं व्हील को घूमने नहीं देगा। शाफ्ट के साथ घूमेगा, लेकिन क्या होगा? स्लिप नहीं करेगा। क्या होगा? स्लिप नहीं करेगा। तो किसका उपयोग करेंगे? तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ा देते हैं। शाफ्ट पर व्हील या पुली के घूमने से रोकने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो की का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए ना की कैसे प्रयोग होता है, यही मिला के ठोक देंगे। आगे बढ़िए। ना समझ में आए तो भी कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए। कुछ बदलाव चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए, लेकिन कीजिए, लिखिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाफ्ट पर व्हील या, ये वही क्वेश्चन है वो, है ना? चलिए ये जो है ना, देखिए नीचे आरेख में किस प्रकार का नट दिखाया गया है? नीचे आरेख में किस प्रकार का नट दिखाया गया है भैया? तो देखिए इसमें जो है पिन डालने के लिए क्या बनाया है? चीरा बनाया है ना। तो यहाँ देखिएगा एक रन है, अर्ध तैयार है, सेमी फिनिश्ड है मतलब, और सी है स्लॉटेड, और डी है विंग। विंग नट तो आप देखे ही होंगे। विंग नट कहाँ लगा होता है? कमेंट में आप बताइए, सब बात हम ही बता देंगे। कमेंट में बताइए विंग नट कहाँ लगाता है? एक रन आप देखे नहीं है, और यहाँ इसका नाम आप सुने नहीं। इसका नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं, तो तीनों गायब। ये क्या होगा? स्लॉटेड। कुछ ऑप्शन से भी देख के आप जो है इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन से देख के भी मार देंगे। कुछ लोग कह रहा होगा कि कैसल नट है, तो कैसल नट ऐसे होता है, ऊपर गोल होता है, नीचे इस तरह का जो है बना होता है, इस तरह का हेक्सागोनल बना होता है, इसमें जो है चीरा बना होता है। कैसल नट नहीं है। ये कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार से चलिएगा, ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो फेल कर जाइएगा। सही बता रहे हैं, ज्यादा जो दिमाग लगाता है वही फेल करता है। जो लोग कम दिमाग लगाते हैं देखिएगा वो अच्छा नंबर लाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपको अभी तक कैसा लगा? क्या ये पेपर में आते हैं कि नहीं? क्या ये क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं? ये भी बताइए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। क्या इतनी सरल तरीके से आप समझ पाते थे? कमेंट में जरूर लिखिए। देखिए इसको भी समझाते हैं, आज के बाद से नहीं भूलिएगा। कह रहा है कि नीचे आरेख में बी क्या है? बी है ऊपर वाला, है ना जी। यहाँ थोड़ा एक बार फिगर देख लीजिए, आपको आज आपको साइको भी टेस्ट करा दे रहा है, ठीक है ना। रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा साइको में भी तेज रहिए। यहाँ बी लिखा है, यहाँ ई लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ जी लिखा है, ये डी, ये देख लीजिए कहाँ कहाँ लिखा है, अगला बार नहीं दिखेगा ये, ठीक। तो थोड़ा साइको वाले जो है वो भी देखेंगे ठीक से। ए को क्या, बी को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। अच्छा, पिच कहते हैं, पिच व्यास कहते हैं, या बड़ा व्यास कहते हैं, और डी है
छोटा व्यास कहते हैं। तो यहाँ जो होता है बी वाला व्यास जो होता है मेजर व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? मेजर व्यास, मतलब बड़ा व्यास। अब हम आपको यहीं पे बता देते हैं, ये होता है पिच व्यास, सॉरी बड़ा व्यास, मेजर डायमीटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये होता है मेजर डायमीटर, ये होता है सी माइनर डायमीटर। क्या होता है? माइनर डायमीटर। ये होता है पिच डायमीटर। अभी दिखा देंगे फिगर में आपको, ठीक है ना। यहाँ से आपको फिगर ही दिख लेके चलते हैं, फिर आप कंफ्यूज होइएगा। फिगर देखिए, इसका सही आंसर आपको याद रखना है कि यह जो है मेजर क्या है? मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर मतलब बड़ा व्यास, बी वाला भाग पूछे तो। आ गया ना, ये आगे था ना बी मेजर डायमीटर, ये है पिच डायमीटर और ये है माइनर डायमीटर। ये आपको पहले भी बताए हैं हम, ठीक। और ये क्या है? थ्रेड एंगल है। ये क्या है? थ्रेड एंगल। ये क्या है? ये जो थ्रेड बन रहा है और नीचे जहां मिल रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या कहला है? फ्लैंक कहला है। क्या कहला है? फ्लैंक कहला है। ये कहलाता है क्रेस्ट। ये जो ऊपर वाला जो भाग बना है ना सब, ये कहलाएगा आपको क्रेस्ट। ये नहीं कि यही लिखा है तो समझिए कि यही है, ये वो भाग क्रेस्ट कहलाएगा। तो ये समझ जाइए कि ऊपरी भाग जो होता है थ्रेड, जो दो फ्लैंक आपस में मिलते हैं, ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है। और ये क्या है? एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी पिच। अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था, आया था कि नहीं आया था? अभी ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था कि एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। क्लियर हो गया? ये क्या लाया? ठीक। अब यहां देखिएगा, यह जो है हेलिक्स एंगल है। क्या है यहाँ पे? हेलिक्स एंगल। तो पूरा ये सेशन आपको कैसा लगा? ये क्लास सीरीज जो है रेगुलर रखा जाएगी कि नहीं रखा जाए, आप कमेंट में जरूर लिखिए। क्लास अभी तक ये आपको जो है दूसरा क्लास है और तीसरा क्लास कल तक वो भी अपलोड हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि हमें भी पढ़ाने में मन लगे। जब तक जो है अधिक से अधिक लोग देखें तभी तो हम पढ़ा पाएंगे ना, कि हाँ इतने बच्चे हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इनके लिए भी विश्वास के साथ खड़े हैं। वीडियो देखने के लिए एक बार अपना आपको धन्यवाद।